मान्य बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th में लेसन 6 फिजिक्स में लेसन 6 में हमारा जो टॉपिक है वह है व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे प्रोफेसर व्हीट स्टोन, उन्होंने प्रतिरोधों चालक के प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए एक विशेष व्यवस्था को बताया। उस व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया कि उन 4 प्रतिरोधों को समायोजित करके एक चतुर्भुज बनाया और चतुर्भुज के विकर्ण बीडी में एक गैल्वेनोमीटर धारामापी को लगाया और एक कुंजी K2 को लगाया तथा दूसरे विकर्ण AC में एक सेल और एक कुंजी K1 को लगाया। तो प्रोफेसर व्हीट स्टोन के अनुसार प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया गया जिससे किसी चालक के प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सके। इस व्यवस्था के अंतर्गत 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S को श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक चतुर्भुज ABCD बनाया गया। यानी उन्होंने 4 प्रतिरोध दिया PQRS, उन PQRS चारों प्रतिरोधों को ABCD चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित किया तथा उस चतुर्भुज के BD विकर्ण में एक धारामापी G को लगाया तथा कुंजी K2 को और दूसरे विकर्ण AC में एक सेल तथा कुंजी K1 को लगाया। अब इन प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया गया कि सेल से जब धारा अगर निकल रही है तो उस दशा में यह सेतु संतुलित कब कहा जाएगा कि जब इस गैल्वेनोमीटर में इस धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो। तो उस सेतु को इस प्रकार समायोजित किया गया कि यहाँ से जब धारा निकल रही है तो इस गैल्वेनोमीटर में अगर कोई विक्षेप अगर नहीं उत्पन्न हो रहा है तो हम कहते हैं कि यह जो सेतु है वह संतुलित अवस्था में है। तो उस दशा में जब संतुलित अवस्था में ये हो जाएगा तो किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो अब यहाँ धारा आई आ रही है पॉइंट A से। अब A से यह AB भाग में I1 तथा AD भाग में I2 धारा प्रवाहित होने लगती है। तो अब हम एक बंद परिपथ लेते हैं, बंद पास लेते हैं ABDA। यह पास 1 है। इस बंद पास ABDA में किरचॉफ का दूसरा नियम लागू करने पर I1P फिर माइनस I2R इक्वल टू 0। I1P माइनस I2R इक्वल टू 0 क्योंकि इसमें कोई भी सेल नहीं जुड़ा हुआ है, विद्युत वाहक बल नहीं लगा हुआ है। तो I1P माइनस I2R इक्वल टू 0। इसी प्रकार दूसरे बंद पास में BCDB में I1Q माइनस I2S इक्वल टू 0। I1Q माइनस I2S इक्वल टू 0 समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर दिया जाए तो जब भाग कर देंगे तो I1P अपान I1Q इक्वल टू I2R अपान I2S। I1 से और I2 से कैंसिल जाएगा तो P अपान Q इक्वल टू R अपान S प्राप्त होता है। अब यहाँ P अपान Q को अनुपाती भुजाएं कहते हैं। P अपान Q को अनुपाती भुजाएं, R को ज्ञात भुजा कहते हैं तथा S को अज्ञात भुजा कहते हैं। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए यह हमारा सेतु संतुलित है तो उस दशा में गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। तो उस दशा में अगर हम इस सेल को BD विकर्ण में जोड़ दें और इस गैल्वेनोमीटर को अगर AC विकर्ण में जोड़ दिया जाए
तो हमारे सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या है? संतुलित अवस्था में अगर जब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है तो उस दशा में इस सेल को अगर हम बीडी विकर्ण में लगा दें और इस गैल्वेनोमीटर को एसी विकर्ण में जोड़ दें तब भी हमारे इस सेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस दशा में एसी तथा बीडी जो भुजाएं हैं, यानी एसी और बीडी जो विकर्ण होगा वह संयुग्मी भुजाएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार जो हमारा सेल है संतुलित अवस्था में हमारा फार्मूला बना P/Q=R/S। इसमें P तथा Q को अनुपातिक भुजाएं कहते हैं, R को ज्ञात भुजा कहते हैं तथा S को अज्ञात भुजा कहते हैं और PQR का मान रख करके S का मान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना है।